जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला सैद और आप देख रहे हो एरहन टूपी की यूट्यूब चैनल। आगे जी एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही कमाल की एयर गन लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप चाहते हैं 200 मीटर तक के फासले पे शिकार करना, टारगेट शूटिंग करना, तो इस लिहाज से मैं आज की वीडियो में आपके लिए जो है वो एक बहुत ही कमाल का पीसीपी एयर गन लेकर हाजिर हुआ हूं। यहाँ पर है जी मेरे पास चाइना में बना हुआ एयर वेंट्री की तरफ से या नोवा विस्टा की तरफ से भी कह ले, तो ये है जी इवेंजेक्स X1A एयर राइफल। ठीक है, बहुत ही कमाल की एयर गन है। ये एक मॉड्यूलर एयर गन है। मॉड्यूलर का क्या मतलब है, क्या इसके फंक्शंस हैं, इसके हवाले से भी आगे हम वीडियो में जानेंगे। इसकी स्पेसिफिकेशंस को भी हम देखेंगे बिना किसी मॉडिफिकेशन के कहां तक इसमें हम जो है वो स्लग या पैलेट्स कितने कितने ग्रेन के यूज कर सकते हैं और कितनी कितनी रेंज को जो है हम कवर कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें मॉडिफिकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज कर लेते हैं। यहां पर है जी मेरे पास एयर वेंट्री का इवेंजेक्स X1A एयर राइफल वुडन के अंदर, जो कि इस वक्त मेरे पास ट्यूब वेरिएंट में अवेलेबल है और .22 कैलिबर में है। ठीक है, और ये इस वक्त इसकी जो है वो राइफल क्लासिक वुडन शेप है। ठीक है, इसको आप 7 तरह की और मुख्तलिफ मतलब जो है शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मॉड्यूलर का मतलब होता है कि आप इसके किसी भी हिस्से को किसी भी तरह की शेप में, इसके कैलिबर्स को किसी तरह के भी कैलिबर में, इसके रिजर्वायर को किसी तरह के भी रिजर्वायर में कन्वर्ट कर सकती हो। यहां पर अगर आप देखें तो मेरे पास ये अभी एक राइफल शेप में मौजूद है। यहां पर आप इसका सिंथेटिक में कवर कर सकती हो। अगर सिंथेटिक पसंद नहीं है तो फिर आप इसको टैक्टिकल में लेके जा सकती हो। उसके अलावा अगर आपको टैक्टिकल पसंद नहीं, आप सेमी बुल पॉप में लेके जा सकती हो। अगर आप सेमी बुल पॉप पसंद नहीं करते तो आप इसको बुल पॉप में लेके आ सकते हो। ठीक, इसमें आपको राइफल शेप में दो तरह के स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, एक ये वुड वाला, दूसरा सिंथेटिक वाला, तीसरा जो है आपको इसमें टैक्टिकल में जो है वो देखने को मिल जाता है, चौथा जो है बुल पॉप में, और पांचवा जो है सेमी बुल पॉप में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें इसके रिजर्वायर की, तो यहां पर आप इसके साथ 400 सीसी का कार्बन फाइबर का बोतल भी अटैच कर सकते हो इसकी ये वाली ट्यूब को निकाल के। ठीक है, जिसके आपकी जो शॉट्स है वो और भी ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां पर मेरे पास .22 कैलिबर वाला मतलब लाइनर इंस्टॉल है, तो आप इसके अंदर सॉरी बैरल इंस्टॉल है। यहां पर अगर चाहे तो आप 177 को ऐड कर सकते हो। 177 पसंद नहीं तो आप .25 पर जो है वो शिफ्ट हो सकते हो। ये होगी इसकी मॉडलर होने की बात। इसके अलावा ये टोटली एक्सटर्नल सेटिंग के साथ आपको देखने को मिलती है। यहां पर जनाब जी इसका रेगुलेटेड का यहां पर आप देख सकते हो नट है। ठीक है, तो यहां से आप इसको एक्सटर्नली इसके रेगुलेटेड को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपने इसका रेगुलेटेड ऊपर की स्टेज पे सेट करना है, अगर फर्ज करें तो यहां पर अभी रेगुलेटेड 160 बार पे सेट है। अगर आप इसको 180 200 बार तक लेके जाना चाहते हो, यहां से आप इसके नट को लूज करके इसका प्रेशर बढ़ा सकते हो। अगर आपने इसका प्रेशर कम करना है, यानी रेगुलेटर को कम स्टेज पे लेके, अब 160 पे तो आप इसको 140 120 पे लेके ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसका एयर खत्म करना होगा इसके रिजर्वायर में से। ठीक है, अगर बोतल है अगर ट्यूब है, दोनों में से आप उसमें खत्म करें एयर, फिर इसके जो है ना प्रेशर को आप नीचे लेके आ सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि प्रेशर मौजूद है गन के अंदर 200 बार या कितना भी है, ठीक है, तो आप इसके प्रेशर को कम कर रहे हो तो इस तरह ये नुकसान करेगा। ठीक है, और इसके अलावा पीछे है हैमर का स्क्रू। इससे आप इसकी मतलब जो है पावर कम ज्यादा यहां से भी कर सकते हो, यानी कि एक्सटर्नल रेगुलेटेड, और बाहर से ही आप इसको हैमर को भी दबा के या लूज करके इसकी पावर को कम ज्यादा कर सकती हो बिना किसी मॉडिफिकेशन किए। इसमें आप 27 ग्रेन तक के जो है वो पैलेट्स इस्तेमाल कर सकती हो। यानी कि अभी जिस तरह की ये एयर गन है ना, इसके रेगुलेटर को उठा के आपने 200 बार या 190 बार तक, यानी 190 से 200 के दरमियान में रख लेना है, पीछे से हैमर को दबा देना है, और मैक्सिमम आप जो है वो 27 ग्रेन तक का जो इसके अंदर पैलेट है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने चलाना है इसके ऊपर बिना किसी मॉडिफिकेशन किए स्लग, तो स्लग ये मैक्सिमम 23 से 25 ग्रेन तक का जो भी इजीली सपोर्ट कर लेगी। ठीक है, और आप इसकी फुल पावर जो है वो तो आप इसकी फुल पावर रखनी होगी, तकरीबन 190 बार से 200 बार के अराउंड इसका रेगुलेटर सेट करना होगा, और इसके अलावा पीछे से हैमर को मुकम्मल टाइट करना होगा, फिर आपको इतने ग्रेन तक ये स्लग जो है वो सपोर्ट कर जाएगी। अब जितनी भी छोटी मोटी P10 आ गई, P15 आ गई, इस तरह की गन है, वो मुश्किल से जो है 21 ग्रेन के स्लग को सपोर्ट कर पाती है मुश्किल के साथ। ठीक है, और पैलेट भी 21 ग्रेन का बड़ी मुश्किल से वो सपोर्ट कर पाती है, और उनके ऊपर उनका रिजल्ट उस तरह का नहीं होता, क्योंकि हम रेगुलेटर को एक हद तक हर गन के मुताबिक जो है वो
बढ़ा सकते हैं उसके प्रेशर को। फिर उसके अलावा जो है उसके ऊपर उस ग्रेन के मुताबिक वेलोसिटी लेना मतलब हर मतलब गन के बस की बात नहीं होती। आप इसके ऊपर 200 यार्ड तक जाना चाहते हो तो 25 ग्रेन का आप इसके अंदर स्लग लगाएं, 180 बार 190 बार के लगभग इसका रेगुलेटेड सेट करें, ठीक है, पीछे से हैमर को मुकम्मल दबा लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इसके साथ अच्छी जो है वो वेलोसिटी के साथ आपको अच्छी ये रेंज कन्फर्म अच्छी ये रेंज जो है वो अचीव करवा देगा। 3 4 या तकरीबन मैक्सिमम 6 इंच का भी जो ग्रुप होता है ना 200 यार्ड्स पे किसी स्लग के ऊपर की पीसीपी या राइफल के साथ, ये एक काबिले एतमाद ग्रुप है किसी भी एयरगन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस एयरगन की स्पेसिफिकेशन की, ये चाइना में तैयार की जाती है, एयरवेंट्री यूएसए का ब्रांड है, उन्होंने अपने नाम से इसको लॉन्च करके इवेंजेक्स X1AW का नाम दिया है। एयरवेंट्री यूएसए का ब्रांड है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पावर सोर्स की, ये एक प्री चार्ज न्यूमेटिक एयर राइफल है। पहले आप इसको एयर फिल करते हो, आफ्टर इसके साथ आप जो है वो टारगेट शूटिंग हंटिंग वगैरह शॉट्स आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। इसके हम कॉकिंग सिस्टम की बात करें, साइड लीवर एक्शन में इसका जो है वो कॉकिंग सिस्टम है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ऊपर 22 mm की जो है वो रेल मौजूद है, जिसके ऊपर आप अपनी 22 mm के माउंट्स लगाकर इसको फिट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है इसका ट्रिगर, तो ट्रिगर जो है वो इसका 2 स्टेज एडजस्टेबल है। तो यहाँ पर जो है इसका फिलिंग प्रेशर वाला गेज है, और यहाँ पर जो है इसका जो ब्लू कलर का आ रहा है ये वाला जो गेज है वो रेगुलेटर का गेज है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 तरह की गेजेस मौजूद है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इतनी मतलब प्राइस वाली गन के अंदर ये चीजें होना बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, ठीक है। और इसकी हम बैरल की लेंथ की बात करें, 22.8 इंचेस की इसकी बैरल है। और इस गन की जो टोटल लेंथ है जनाब वो 44.5 इंच है, यानी 44.5 इंचेस के लगभग इसकी जो है वो टोटल लेंथ है। और इसका जो वेट है वो 3.4 kg है। वुडन स्टॉक के अंदर ये जो है वो 4 आर्म और पिस्टल ग्रिप के ऊपर आपको इसके चिकरिंग्स दिखने को मिल जाते हैं, जो कि बेटर कंट्रोल और बेटर फील के लिए। और आफ्टर पीछे बट पैड है, जो कि आम एयरगन्स का भी हार्ड होता है और इसका भी हार्ड है, ठीक है। बिल्ट इन फिलिंग प्रोब के साथ आती है। यहाँ पर इसका फिलिंग प्रोब आप अटैच करते हो, सॉरी यहाँ पर इसका आप जो है वो कंप्रेसर का अडॉप्टर अटैच करते हो, यहाँ अपना पंप का अडॉप्टर अटैच करते हो। तो आफ्टर इसके साथ आप इसमें जो है वो एयर फिल कर लेते हो। सामने मॉड्यूलेटर सप्रेसर लगाने के लिए भी ऑप्शन मौजूद है, वो भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। ऊपर इसके जनाब जी श्राउड दिया गया है, जो कि इसकी आवाज को भी कम करता है और खूबसूरती तो बनाता ही बनाता है, ठीक है। तो आपने चलाना है किसी किस्म का भी इसके ऊपर स्लग, मैं रिकमेंड करूंगा 23 ग्रेन तक का स्लग, और इसके अलावा 165 to 180 के लगभग मैक्सिमम जो है प्रेशर आप इसका रेगुलेटर का रख ले। 980 एफपीएस इसके ऊपर रख के आप इससे बहुत अच्छी एक्यूरेसी ले सकते हो और 150 यार्ड्स तक के टारगेट्स को इजीली अचीव कर सकते हो। वैसे 19.1 ग्रेन के पैलेट के ऊपर मैंने 172 यार्ड से इसी वाले वर्जन में हंट किया हुआ है क्रो को, ठीक है। तो ये बहुत लाजवाब चीज है। और 125 के यानी कि 1,25,000 रुपए की ये एयर गन है इस वाले स्टॉक में, इस वाले रिजर्वायर और इस वाले कैलिबर में, ठीक है। बाकी इसमें जो बोतल वाला है वो लगभग 1,32,000 से 33 के लगभग आता है। अभी वो भी मार्केट में खत्म है, ये भी मार्केट में खत्म है। तो ये तकरीबन आने वाले वक्त में मुख्तलिफ प्राइस के साथ आपको देखने को मिल जाता है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें इसकी प्राइस ये है। काफी लोग बहुत देर बाद वीडियो देखते हैं, उसी का स्क्रीनशॉट लेते हैं, हमें दिखाते हैं कि भाई ये चीज हमें चाहिए, तो प्राइस उसी के मुताबिक वो डिमांड करते हैं। अक्सर प्राइसेस भाईजान ज्यादा भी हो जाती हैं और कम भी हो जाती हैं। पिछले दिनों में तो बहुत ज्यादा कम रही हैं प्राइसेस, अभी का कोई पता नहीं कि ज्यादा होती हैं कम होती हैं। मगर आप अगर एक स्लग वाली एयरगन चाहते हो, लॉन्ग रेंज पे टारगेट शूटिंग हंटिंग वगैरह के पर्पज के लिए लेना चाहते हो, तो उसके लिए इवेंजेक्स के कोई भी से 8 मॉडल आप परचेज कर सकते हैं। इसमें टैक्टिकल भी आते हैं, बोतल वेरिएंट में भी आते हैं, बुलपॉप में भी आते हैं, सेमी बुलपॉप में भी आते हैं। उनमें मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन हैं, रिजर्वायर सिस्टम्स हैं, कैलिबर्स हैं। आपको जो चाहिए आप अपनी मर्जी के मुताबिक उनमें से चूज कर सकती हो। मॉड्यूलर गन का फायदा यह है कि बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चा किए, ठीक है, आप किसी किस्म का भी जो अपना जो है ना वो कैलिबर शिफ्ट कर सकते हो, रिजर्वायर शिफ्ट कर सकते हो, अपना जो है वो शेप गन का शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखें ना, मुझे ये पसंद है राइफल शेप में, ठीक है, राइफल शेप से मेरा दिल भर गया। अब मैं चाहता हूँ बुल पॉप, तो बुल पॉप मैं इससे पहले बेचूं, ठीक है, बेच के इसमें से नुकसान करूं, फिर उसके अलावा जनाब जी मैं दोबारा बुल पॉप की तरफ जाऊं, ठीक है। तो उससे बेहतर यही है कि मैं बुल पॉप का स्टॉक मंगवाऊं, ठीक है, और इसको साथ में अटैच कर लो, ठीक है। स्टॉक वो 10-12 हजार के लगभग आता है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा खर्चा जरूर होता है, मगर वो बाद में भी आपका सेल हो जाता है, मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। जो खर्चा होता रहेगा वो नुकसान नहीं देता, वो बाद में आपका साथ में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये थी जी इवेंजेक्स X1AW, बहुत ही कमाल की एयर राइफल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।